अमेरिका की धमकी और इजराइल की चेतावनी के बाद हमास ने 3 और इजरायली नागरिकों को रिहा किया है। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह की सशस्त्र शाखा अल कुद्स ब्रिगेड ने शनिवार 15 फरवरी की सुबह इजरायली बंधक का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में रूसी इजरायली बंधक अलेक्जेंडर ट्रोफानोव को अपनी रिहाई की खबर मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो कब बनाया गया है। पीआईजे हमास से अलग समूह है। इस समूह ने कथित तौर पर गजा में कुछ लोगों को बंधक बना रखा है और उनकी रिहाई में भी यह समूह शामिल है। रेड क्रॉस के कर्मचारियों ने पहले हमास के सदस्यों के साथ बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद बंधकों को कार में रिहाई वाली जगह पर लाया गया। जिन 3 बंधकों को रिहा किया गया है उनमें रूसी इजरायली अलेक्जेंडर ट्रोफानोव, अर्जेंटीना इजरायली ईयर हॉर्न और अमेरिकी इजरायली सागुई डेकेल चेन का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि हॉर्न और उनके भाई ईटन हॉर्न को अगवा किया गया था। हालांकि ईटन अभी भी कैद में है। डेकेल चेन उस समय बाहर काम कर रहे थे जब हमलावरों ने किबुत्ज पर हमला किया था। उनकी पत्नी और 2 बेटियां सुरक्षित कमरे में छिप गई थी। साथ ही रिहा होने वाले प्रमुख फलस्तीनी कैदियों में अहमद बरघौती भी शामिल हैं, जो एक उग्रवादी नेता हैं और फलस्तीनी राजनीतिक व्यक्ति मारवान बरघौती के करीबी सहयोगी हैं। उन्हें 2002 में आत्मघाती हमलावरों को भेजने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहाई से पहले तीनों को हमास ने खान यूनिस में उस मंच पर खड़ा किया जहां दस्तावेजों पर साइन किए गए। बंधकों के हाथों में वहां मौजूद लोगों से बात करने के लिए माइक्रोफोन दिए गए और फिर इन बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया गया। इस पर जानकारों का मानना है कि पूरे हफ्ते असमंजस की स्थिति रहने के बाद इजराइल के 3 और बंधकों को हमास का रिहा करना मिडिल ईस्ट के लिए एक सुखद संदेश है, क्योंकि अमेरिका की धमकी और इजराइल की चेतावनी के बाद ये माना जाने लगा था कि एक बार फिर से हमास और इजराइल युद्ध में जा सकते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से युद्ध विराम की कड़ी को आगे बढ़ाया गया है। इजराइल ने भी कुल 369 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। हमास के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के दौरान इन 3 इजरायली नागरिकों को अगवा किया गया था। हमास ने बताया कि शनिवार 15 फरवरी को 369 फलस्तीनी कैदियों को इजराइल की जेलों से रिहा किया जाएगा, जिनमें से 36 कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। युद्ध विराम के पहले चरण में 21 बंधकों और 730 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा चुका है। बता दें, 15 महीने से ज्यादा समय तक चले इस भीषण संघर्ष में हजारों लोगों की जान चली गई थी। वहीं लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था, जिसके बाद मिस्र, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे कई देशों के प्रयास के बाद 4 सप्ताह पहले यानी 19 जनवरी को युद्ध विराम समझौता शुरू हुआ, जहां हाल के दिनों में कुछ विवादों के कारण ये खतरे में पड़ गया था, जिससे लड़ाई फिर से शुरू होने का डर था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा से 2 मिलियन से अधिक फलस्तीनियों को हटाने के प्रस्ताव ने इस युद्ध विराम के भविष्य को और भी संदेहास्पद बना दिया था। जिसके बाद हमास ने ऐलान किया था कि वह 15 फरवरी को बंधकों को रिहा नहीं करेगा, जिसके बाद से संघर्ष विराम पर सवाल उठने लगे थे। फलस्तीनी ग्रुप ने इजराइल पर गाजा पट्टी तक मदद पहुंचाने से रोकने का आरोप लगाया था, जिसे इजराइल ने नकार दिया था। हमास की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तब चेतावनी दी थी कि अगर हमास शनिवार 15 फरवरी तक गजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने में नाकाम रहा तो तबाही मच जाएगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी कहा था कि अगर हमास शनिवार 15 फरवरी तक दोपहर तक बंधकों को मुक्त नहीं करता है तो इजराइल गजा में तीव्र लड़ाई फिर से शुरू कर देगा। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके 251 बंधकों को पकड़ लिया था और करीब 1200 लोगों को मार डाला था, जिसके बाद यह युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन अब इस युद्ध में युद्ध विराम की स्थिति की तरफ दोनों देश जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।